अंकों के गणित में पिछड़ने के बाद शायद ये कोशिश है भावनाओं के ज्वार को अपने पक्ष में समेट लेने की, क्योंकि सियासत में अंकों का साथ भी तभी मिलता है जब जन भावना आपके साथ हो। कल शाम को फेसबुक लाइव में इस्तीफा न देने का ऐलान करने के बाद अचानक देर शाम ये तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा से बैग और सूटकेस कारों में रखे जाने लगे। तब तक खबर फैल चुकी थी कि उद्धव ठाकरे परिवार समेत अपने निजी घर मातोश्री शिफ्ट होने वाले हैं। थोड़े इंतजार के बाद ही रात करीब 9:15 बजे दोनों हाथ जोड़े हुए उद्धव बाहर निकले और उनके समर्थन में समर्थकों की नारेबाजी शुरू हो गई। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि उद्धव हारे नहीं हैं, बल्कि वो असली विजेता हैं। शिव सैनिकों के लिए ये बेहद भावुक पल था। सीएम की कुर्सी पर रहते उद्धव को सीएम आवाज छोड़ना पड़ रहा था। उद्धव साहब के लिए आए हैं, आम्ही शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबांसाठी आलो आहोत। उद्धव साहब के लिए हम लोग, ये लोग कौन है? ये शिवसेना के वजह से ऊपर आए लोग, आमदार खासदार हो गए, लेकिन हम लोग आज इधर आए, हम लोग इतना रोने को आ रहे हैं हमारे साहब के लिए, इन लोग के लिए, इस सब को इन लोग के वजह से हो रहा है सब। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग सामना करेंगे और सामना करके रहेंगे। उद्धव के काफिले के साथ ही उनके बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे दूसरी कार से अपनी मां के साथ नजर आए। रास्ते में मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। वर्षा से मातोश्री के बीच शिव सैनिकों का हुजूम खड़ा था। जब उद्धव की कार मातोश्री के करीब पहुंची, तो बड़ी तादाद में मौजूद शिव सैनिकों ने उद्धव की कार को रोक लिया। समर्थकों को शांत करने के लिए उद्धव कार से बाहर आए, उनका अभिवादन किया। उद्धव को सामने देख एक बार फिर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। किसी तरह समर्थकों को समझा बुझाकर उद्धव दोबारा कार में बैठे और मातोश्री की तरफ रवाना हो गए। उद्धव के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही आदित्य ठाकरे की एंट्री बिल्कुल विजेताओं के अंदाज में हुई। तस्वीरें देखिए, समर्थकों के बीच हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं आदित्य। फिर दोनों हाथ फैलाकर विक्ट्री का निशान बनाया और फिर चंद सेकंड में दोनों मुट्ठी फैलाए नजर आ रहे हैं। इन मुद्राओं से विरोधियों को शायद ये संदेश देने की कोशिश है कि ठाकरे परिवार चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है, वो हारने वाले नहीं। दिलीप मतलब वो एक संवेदनशील इंसान है, इंसानियत से काम करते हैं। वो मगरमच्छ का दिल वाले राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है इसके लिए। लेकिन एक बात है कि जब बाला साहब जी का भी यही स्वभाव था, आज इस बात का दुख हुआ होगा कि अपनों ने इस तरीके से एक थोड़ी अलग सी राह ले ली है, लेकिन उसी तरीके से शेर जैसे आगे आकर फिर अपनी प्रगति करता है, आगे जाता है, उसी तरीके से शिवसेना फिर आएगी। इस पूरे घटनाक्रम को उद्धव की इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पद की लालसा नहीं। इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव में भी भावुक होते हुए कहा था कि अगर बागी विधायक सामने आकर उन्हें पद छोड़ने को कह दे तो वो पद छोड़ने को तैयार है। कमलेश सुतार, ऋत्विक और सौरभ बख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। मौसमी आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जिस तरीके से अब उद्धव पर ये आरोप लग रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो शिव सैनिकों से मिल रहे हैं, इस बीच उन्होंने आज एक और मीटिंग बुला ली है। क्या मकसद है इसका? देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि ये जो बैठक है वो 11:30 बजे होनी है, नेहा। और ये बैठक यहाँ मातोश्री जहां हम खड़े हैं यहाँ पे नहीं होगी, ये बैठक होगी वर्षा में जो निवास था कल जहां से प्रस्थान किया उद्धव ठाकरे ने, तो वर्षा में बैठक होगी जहां पे उद्धव ठाकरे बतौर सीएम रह रहे थे अब तक, और वहां पे उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं रहेंगे। तो शायद जिस तरह से कल काफी विवाद खड़ा हुआ है उसको जो है रोकने के लिए, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो
बाकी विधायक हैं, जिस तरह से लगातार जो तादाद है उद्धव ठाकरे खेमे की वो कम होती जा रही है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि एनसीपी की भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है 11 बजे, तो कुल मिला के लगभग 2-3 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार है, उसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी रणनीति क्या रहेगी, अपनी जो ताकत है उसका आंकलन करके आगे का कदम रखा जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि मातोश्री में देर रात उद्धव ठाकरे पहुंचे और याद दिला दें दर्शकों को कि 1970 से मातोश्री जो है एक पावर का, ताकत का, सियासत और सत्ता का केंद्र हुआ करता था। बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी न सिर्फ मुंबई में पर महाराष्ट्र में, और मातोश्री काफी शुभ माना जाता है ठाकरे परिवार के लिए। तो यहाँ पे एक भावनात्मक जुड़ाव भी है शिव सैनिकों का, और अभी भी गुरु पूर्णिमा के दिन वो लोग यहाँ पे दर्शन लौटूंगी आपके पास, क्योंकि तमाम सियासी हलचल आज वर्षा और मातोश्री के इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे दरअसल एकनाथ शिंदे ने वो मैजिकल नंबर यानी कि वो जादुई आंकड़ा हासिल किया है। धीरे धीरे उनके साथ जो बागी शिव सैनिक विधायक थे वो जुड़ते गए। शिवसेना के 30 विधायक सूरत गए थे, अन्य यानी कि निर्दलीय 4 गए थे। उस वक्त 34 ये आंकड़ा था। नितिन देशमुख वापस लौट आए थे, उन्होंने तमाम आरोप भी शिवसेना और साथ ही बीजेपी पर लगाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये विधायक जुड़ते गए और अब कहा जा रहा है कि 37 ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, यानी कि जो एकनाथ शिंदे ने दावा किया था उस पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो मैजिकल नंबर है जिसको अगर एकनाथ शिंदे हासिल कर लेते हैं तो उन पर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून नहीं लगेगा।